नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणो। ऐसे राम जी को रावण देख के क्या बोलता है, ए वनवासी। राम जी का रूप देख करके, राम जी का स्पर्श करके जहां पत्थर पिघल जाते हैं, उनको देख करके रावण इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। सिया जी, जिन सिया जी के ऐसे ऐसे सुंदर चरित्र और ऐसे ऐसे भाव प्रकट किए जाते हैं कि जब सीता जी प्रथम बार विवाह करके अयोध्या आई तो कहते हैं कि माताओं ने कमल के पराग बिछाए हैं। एक कमल में से एक चुटकी पराग भी नहीं निकलेगा, इतना सा पराग निकलता है। तो सोचिए कितने कमल इकट्ठे करके उनके परागों से परत बिछाई कि सीता जी उस पर चल करके गृह प्रवेश करेंगी पहली बार। तीनों माताएं बड़े प्रेम भरे नेत्रों से देख रही हैं सीता जी को, अत्यंत करुण नेत्रों में छोटे छोटे अश्रुबिंद। ऐसी कौशल्या, केकई, सुमित्रा नेत्र भर के देख रही हैं। और जैसे ही पालकी से उतर करके श्री सीता जी भीतर प्रवेश करती हैं और जैसे ही पराग पर चरण रखती हैं, कौशल्या मैया कहती हैं कि अरे ये कितनी कोमल है, कितनी कोमल है कि कमल का पराग भी इनके चरणों में चुभ रहा है। सुमित्रा जी तो नेत्रों में आंसू भर लाई, कौशल्या जी चिंता कर रही हैं। केकई जी से तो देखा ही नहीं गया। तो केकई जी क्या करी पता है, केकई जी गई और श्री सीता जी को गोद में उठा लिया, गोद में लेकर के भीतर गई। इतनी कोमल है श्री सियाजू, और उन सियाजू को इतनी निष्ठुरता से कैसे ले गया रावण? क्योंकि उसके मन में, स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में, सब में निष्ठुरता आ चुकी है। व्यक्ति जब एक अवधि से ज्यादा रोग को अंदर रहने देता है तो वही रोग भयंकर मरणासन स्थिति में ले जाता है। हम ऐसे दोषों को चित्त में रखेंगे, क्या ये हमारी स्थिति को नहीं रखें? कितना भी तिलक लगाइए, चाहे कितना भी गुरु मंत्र कर लीजिए, चाहे कितना भी आप धाम भ्रमण कर लीजिए, आपका स्वभाव पवित्र नहीं है तो आप कहीं से भी पवित्र नहीं है।